गलती से होने वाले कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार। दोस्तों, दुनिया में जो भी आविष्कार होते हैं उनके पीछे वैज्ञानिकों के कई सालों की रिसर्च और कड़ी मेहनत होती है। कोई भी आविष्कार आसानी से और तुरंत नहीं होता, लेकिन कई ऐसे बड़े आविष्कार भी हुए हैं जो अनजाने में हो गए हैं, और ये अनजाने में हुए आविष्कार हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण साबित हुए हैं। आज के इस वीडियो में गलती से हुए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार के बारे में बात करेंगे। नंबर 1, वायग्रा। वायग्रा डॉक्टर द्वारा लिखी जाने वाली दवा है जो टैबलेट के रूप में मौजूद है। इस दवा का उपयोग विशेष रूप से नपुंसकता का इलाज करने के लिए किया जाता है। 1990 के दशक के शुरुआत में छाती में संक्रमण के इलाज के लिए एक नई दवा सिल्डेनाफिल पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस दवा से छाती के दर्द को कम करने में तो कोई मदद नहीं मिली, लेकिन इससे पुरुषों को साइड इफेक्ट का सामना जरूर करना पड़ा। इससे उनके निजी अंगों में इरेक्शन की समस्या का सामना करना पड़ा। नंबर 2, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव दुनिया में सबसे लोकप्रिय घरेलू उपकरणों में से एक के रूप में विकसित हुआ है, लेकिन बहुत कम ही लोग जानते हैं कि इसका आविष्कार पूरी तरह से संजोग से हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के समय अमेरिका के पर्सी स्पेंसर नाम के इंजीनियर कैविटी मैग्नेट्रॉन पर काम कर रहे थे। ये एक वैक्यूम ट्यूब होती है, इसमें बिजली की सहायता से तरंगे पैदा की जाती हैं। पर्सी जब इस पर रिसर्च कर रहे थे तब अचानक उनकी जेब में रखी कैंडी पिघल गई। पहले वो उसका कारण नहीं समझ पाए, लेकिन बाद में उन्होंने ट्यूब के पास पॉपकॉर्न के दाने रखकर देखे और वो फूल गए। इसके बाद उन्होंने कैविटी मैग्नेट्रॉन ट्यूब के पास एक अंडा ले जाकर देखा। पहले अंडे के भीतर हलचल होने लगी और कुछ देर बाद वो पककर फट गया। तब पर्सी स्पेंसर को लगा कि जब इससे पॉपकॉर्न और अंडा बन सकता है तो इससे खाना बनाने के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। नंबर 3, पोटैटो चिप्स। मून लेक हाउस रेस्टोरेंट के शेफ जॉर्ज स्पेक काफी फेमस थे। इस बात का उन्हें भी पता था कि लोग उनके हाथ से बनाई हुई चीजें खाने के लिए इंतजार करते हैं। अपनी सफलता पर उन्हें थोड़ा घमंड भी था। 1853 में कस्टमर ने फ्राई पोटैटो ये कहकर वापस कर दिया कि ये ड्राई और क्रंची नहीं है। गुस्से से तिलमिलाए जॉर्ज ने आलू को सबसे पतले आकार में काटने का ट्राई किया और उसमें सिंपल नमक डालकर सर्व कर दिया। जॉर्ज ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि कस्टमर को इतना पसंद आएगा। कस्टमर की तारीफ सुनकर लोगों ने भी पोटैटो चिप्स को ट्राई किया और उन्हें भी ये काफी पसंद आया। इस प्रकार जॉर्ज स्पेक द्वारा गुस्से में बनाई गई एक डिश पोटैटो चिप्स दुनिया भर में मशहूर हो गई। पोटैटो चिप्स के कारण जॉर्ज स्पेक केवल न्यूयॉर्क ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में पहचाने जाते हैं। जॉर्ज स्पेक को आलू के चिप्स के आविष्कार का श्रेय नहीं मिला, लेकिन वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। नंबर 4, कोका कोला। इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो हम देखते हैं कि कोका कोला एक फार्मेसी ने दवा की खोज के दौरान बनाया था। शुरुआत में घाटा भी हुआ, लेकिन विज्ञापन और कई मालिकों के नए नए उपाय ने उसे नंबर 1 ड्रिंक बना दिया। जब अमेरिका में गृह युद्ध जारी था और उस दौरान साल 1865 में जॉन पेम्बर्टन नामक एक लेफ्टिनेंट कॉलोनल बुरी तरह से जख्मी हो गया। उसके जख्म उसको बहुत तकलीफ दे रहे थे। दर्द से राहत पाने के लिए पेम्बर्टन ड्रग्स का नशा करने लगा और फौज की नौकरी छोड़ दी। वो इस नशे की आदत को छोड़ने के लिए एक सिरप तैयार करने लगे, लेकिन उनको उसमें सफलता नहीं मिली। आगे उन्हें अमेरिका के एक और साथी का साथ मिला जिसका नाम फ्रैंक रॉबिन्सन था। उनके साथ मिलकर एक केमिकल कंपनी खोली और फ्रैंक अकाउंट और मार्केटिंग देखने लगा। पेम्बर्टन अपने उस सिरप पर दोबारा से काम करने लगा जो ड्रग का विकल्प हो सकता था, जिस पर उन्होंने सालों मेहनत भी की थी, लेकिन इस बार भी उसे निराशा ही हाथ लगी थी। मई 1886 को दोपहर के समय पेम्बर्टन ने एक तरल पदार्थ बनाया। उसे वो जवाब फार्मेसी ले गए और उसमें सोडा पानी मिलाने के बाद लोगों को टेस्ट कराया और उसे उसका स्वाद काफी पसंद आया और फ्रैंक रॉबिन्सन ने इसको कोका कोला नाम दिया। नंबर 5, पेसमेकर। पेसमेकर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो ठीक से न चलने वाली दिल की धड़कनों को अच्छे से धड़कने में मदद करता है। जब हमारा दिल कुदरती तौर से धड़कना बंद करता है तो पेसमेकर इस्तेमाल करते हैं। पेसमेकर दिल को साधारण रूप से धड़कने में मदद करता है। 1889 में जॉन अलेक्जेंडर मैकविलियम नाम के वैज्ञानिक ने यह गौर किया कि इलेक्ट्रिकल पल्सेस का इस्तेमाल करके दिल की धड़कनों को नियंत्रित किया जा सकता है। दुनिया के और भी वैज्ञानिक ने ऐसे डिवाइस पर काम करना शुरू किया था जिसका इस्तेमाल करके दिल की हार्ट बीट को नियंत्रण कर सके। नंबर 6, पेनिसिलिन। स्कॉटलैंड के जाने माने वैज्ञानिक सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने लैब में थे। वो कुछ प्रयोग कर रहे थे और उसी दौरान उन्हें पेट्री डिश पर एक फंगस नजर आया। फंगस का बनना एक गलती थी क्योंकि पेट्री डिश पूरी तरह साफ नहीं थी। उन्होंने उस फंगस की जांच की। फंगस की जांच के दौरान पता चला कि जहां भी वो फंगस थे वहां के बैक्टीरिया मर चुके थे। ऐसा होने के बाद उन्होंने उसी घटना को दोहराया, उसी फफूंद की दुर्लभ किस्म को दोबारा उगाया। इसके बाद उस फफूंद से रस को निकालकर उसका इस्तेमाल बैक्टीरिया पर किया। रिसर्च के दौरान पता चला कि अगर उस रस का इस्तेमाल बैक्टीरिया पर किया जाए तो वो खत्म हो जाते हैं। उस पेंसिलियम नोटानम फंगस से दुनिया की पहली एंटीबायोटिक तैयार हुई और उसका नाम दिया गया पेंसिलियन। इसका इस्तेमाल कई संक्रमण बीमारियां फैलने वाले बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए किया जाता है।